नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप सभी को पता है कि अधीनस्थ बोर्ड ने रीट का L1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप सभी ने देख लिया होगा। आप सभी जो विद्यार्थी का चयन हुआ है उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। और इस जो कट ऑफ है इसके आधार पर हम कुछ विश्लेषण करने वाले हैं कि L1 की कट ऑफ के आधार पर जो L2 है और उसके जो विभिन्न विषय हैं उनकी क्या कट ऑफ रह सकती है वो अपन निर्धारण करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे इस कट ऑफ के आधार पर जो आपकी L1 की रही है। नॉन TSP की हम बात करेंगे। आप सभी को पता है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जनरल के जो विद्यार्थी हैं उसकी L1 की जो कट ऑफ गई है वो 186 नंबर गए हैं, अर्थात लगभग 62% के आसपास। EWS के जो विद्यार्थी 166 नंबर, 175 नंबर OBC के, SC के 157, ST के 143 और MBC के 172 नंबर पर डबल में चयन हुआ है। दोस्तों, अभी आपको ध्यान रखना है कि ये जो कट ऑफ निकाली गई है ये डबल अभ्यर्थियों की है, अर्थात 21,000 के आसपास पोस्ट थी तो 42,000 के आसपास विद्यार्थियों को पास किया गया है। अब इसके आधार पर पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं कि क्या इनके जो कट ऑफ है फाइनल जब मेन लिस्ट निकलेगी तो उसमें कितनी इनकी कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर इनके बढ़ेंगे, तो उसकी चर्चा पहले करने के बाद में उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं L2 की जो विभिन्न विषय हैं उनकी क्या कट ऑफ निर्धारित हो सकती है। इस कट ऑफ के आधार पर एक सटीक विश्लेषण हम करेंगे। देखिए, ये जो जनरल के विद्यार्थी हैं, चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित विद्यार्थी हैं, मैं आपको बता दूं कि जब ये जो विद्यार्थी दोगुने पास किए हैं इसके अलावा जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तो आप ये तय मानिए कि लगभग यानी मिनिमम तो 1% और मैक्सिमम 3% का आंकड़ा बढ़ सकता है। और ये तो आप तय मानिए कि इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अर्थात जब दोगुने विद्यार्थियों की जो कट ऑफ है वो ये रखी गई है तो ध्यान रखिए जब सिंगल की निकलेगी तो मिनिमम 1% से लेकर कितने परसेंट तक, 3% तक की बढ़ोतरी निश्चित रूप से होनी है। और आज तक के इतिहास में ऐसा ही हुआ है कि 3% से ज़्यादा कभी नंबर बढ़े ही नहीं। तो ध्यान रखें कि प्रत्येक कैटेगरीज में, चाहे हम जनरल की बात करें, EWS की बात करें, SC ST OBC MBC की बात करें, आपने जितने नंबर तय किए हैं अर्थात जो ये कट ऑफ गई है इससे आपको लगभग 1 से 3% अंक आपको बढ़ाकर आपने रखने हैं। अर्थात 1 से 3 की बात करें तो ये मान लीजिए कि आपको प्रत्येक जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपको कितने से कितने नंबर तक अगर आपके बढ़ रहे हैं, अर्थात आपके 8-9 नंबर अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से आप 3 से 9 नंबर आपके बढ़ा सकते हैं। अगर 3 से 9 नंबर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखें कि अब तक ये ही रेशो रहा है कि इससे ज़्यादा कभी कट ऑफ जो फाइनल निकली है वो नहीं बढ़ी है। तो ध्यान रखना, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1-1, 2-2 नंबर पर काफ़ी मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पर तो हमने बात कर ली है कहाँ तक, 9 नंबर तक की बात कर ली है। अर्थात प्रत्येक कैटेगरी जो भी आपकी कट ऑफ गई है उसमें आपके अधिकतम तो कितने नंबर बढ़ सकते हैं, 9 नंबर बढ़ सकते हैं। और कम से कम आपके कितने 2 या 3 नंबर निश्चित रूप से आपके बढ़ेंगे ही। ये तो तय मानिए कि 2-3 नंबर तो बढ़े नहीं है, इससे ऊपर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7, 8 या 9 तक भी ये नंबर जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपकी किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। तो जो विद्यार्थी इस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ माने और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपने आप को रेडी रखें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। नहीं है कंप्लीट तो अभी आपके पास समय है, उसको आप कंप्लीट कर लें। देखिए, अब हम बात करें, ये तो हमने L1 की बात कर ली कि L1 की जो कट ऑफ है वो फाइनल में कितनी जा सकती है। मैं ज़्यादा विषयों की बात नहीं करूँगा, केवल 2 विषयों की बात करूँगा। मैं आपको बिल्कुल ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस कट ऑफ के आधार पर जितनी ये वैकेंसी थी, जितने विद्यार्थी है, उसके विश्लेषण के आधार पर मैं आपको बता दूँ जो L2 के विद्यार्थी और ख़ास करके कौन से SST के जो विद्यार्थी हैं, ये आप तय मानिए कि यहाँ तो 62 जनरल की गई है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि SST की परसेंटेज 60% से बिलो ही रहने वाली है, 60% से नीचे ही रहने वाली है। ध्यान रखना, आप सभी ये मानते हैं कि SST के विद्यार्थी लंबी तैयारी करते हैं, SST के विद्यार्थी ज़्यादा है, लेकिन आप ध्यान रखिए आपकी नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव आपने यहाँ देखा, निश्चित रूप से आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। पेपर का स्तर भी अच्छा था। एक तो बात करूँ मैं SST निश्चित मानिए कि 60% से नीचे ही रहेगी, ये 100% सत्य है। और ध्यान रखें, एक है आपकी साइंस मैथ के जो विद्यार्थी हैं, कौन से विद्यार्थी, साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं, ये भी अंडर 60 के अंदर ही रहने वाले हैं। 60% से नीचे 60 जो है साइंस मैथ के विद्यार्थी और SST के विद्यार्थी निश्चित रूप से 60% से कम ही इनकी कट ऑफ जाएगी। अर्थात 180 के आसपास इनके जो नंबर हैं, चाहे SST की बात करें, साइंस मैथ की बात करें, इन दोनों की जो है
वो निश्चित रूप साइंस मैथ की आपकी और भी थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि साइंस मैथ का थोड़ा सा जो लेवल था एग्जाम का वो थोड़ा सा स्तर के अनुरूप था। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है साइंस में, तो यहाँ वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पेपर का स्तर यहाँ पर भी अच्छा था। लेकिन आप ध्यान रखें साइंस मैथ वाले विद्यार्थी निश्चित रूप से तय माने कि 60% के आसपास ही उनकी रहने वाली है, और SST के विद्यार्थी भी यहीं पर स्टैंड करेंगे। तो दो सब्जेक्ट की मैंने बात करी, SST और साइंस मैथ की। अगला वीडियो में आपको इन सारी कट ऑफ के आधार पर मैं आपको अलग अलग, चाहे इंग्लिश की बात है, संस्कृत की बात है, हिंदी की बात है, इन सारी विषयों की बात करेंगे। साथ के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको समय जो आवश्यकता पड़ेगी मुख्य दस्तावेजों की, उनकी चर्चा भी अपनी लिस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डालेंगे, तो आप वहां पर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके उसको देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खास करके एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।